बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाज़रीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ़ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 57 के साथ हाज़िर खिदमत है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में फरमाते हैं, जंगल दे विच शेर मरेला बाज पवे विच घरदे हूँ, इश्के जेड़ सराफ न कोई खोट न छोड़े जरदे हूँ, आशिक नींदर भुक न काई आशिक मूल न मरदे हूँ, आशिक जिंदे जेड़े बाहू दर साहब सर धरदे हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में इश्क को शेर के साथ तशबीह दी है, जो कि जिस्म के जंगल में क़याम कर लेता है तो ख्वाहिशात के गीदड़ उसके सामने दम नहीं मार सकते। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क जैसा सुनार कोई नहीं जो दिल के अंदर की सफाई कर देता है। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक को नींद और भूख की कोई परवाह नहीं, वो हरगिज़ नहीं मरते। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू, हम उन उशाक को ही ज़िंदा समझते हैं जब वो रब ताला के आगे उसकी रज़ा को तस्लीम कर लेते हैं और राज़ी होकर सर झुका देते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इश्क के बारे में कुछ यूँ फरमाते हैं कि इश्क 3 अल्फाज का मजमुआ है। ऐन से मुराद अरूज, शीन से मुराद शौक़ और काफ से मुराद कलब है, मतलब कलब के शौक़ का अरूज। जब कलब का शौक़ अरूज पकड़ता है तो फिर ये इश्क शेर बन जाता है, बाज बन जाता है। ये दोनों शेर और बाज जब अपने शिकार पर झपटते हैं तो इस शिकार की मौत होना लाजमी हो जाता है। इश्क का शिकार दिल के अंदर की गलाजत जो नफ्स अमारा ने पैदा की है वो उनका ख़ात्मा करता है, क्योंकि शेर जंगल का बादशाह है, उसके सामने दूसरे जानवर दम नहीं मारते। इसी तरह इश्क जब वजूद के जंगल में घर कर लेता है तो कोई चीज़ उसके आगे दम नहीं मारती बल्कि उसका शिकार बन जाती है। इसी तरह शहबाज की परवाज़ बहुत बुलंद होती है और वो परिंदों में एक बादशाह की हैसियत रखता है और इंसानी नज़रों से दूर होती है, लेकिन जब शहबाज अपने शिकार पर झपटता है तो उसका हमला खाली नहीं जाता। शहबाज की फितरत में है कि वो मुर्दा चीज़ पर नहीं झपटता, उसने अपना शिकार खुद करना होता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क के साथ जो तशबीहात और मुमासलतें पसंद फरमाई हैं, इश्क जब अरूज पकड़ता है तो दिल की गलाजत जो नफ्स अमारा की वजह से पैदा हो चुकी हैं उनको ऐसे साफ़ करता है जैसे सराफ यानी सुनार सोने को साफ़ करता है और कोई खोट नहीं रहने देता, और वो बातनी सफाई की वजह से नेको बद को नज़र ही से परख लेता है जैसे सुनार सोना चांदी की परख रखते हैं। ज़ाते बारी ताला के उस शाह का ताल्लुक़ हय्यो कय्यूम से है, गफलत की नींद और हैवानी खुर्दो नोश से आज़ाद होकर रहते हैं। उनकी मंजिल दुनिया का आराम और खुर्दो नोश हरगिज़ नहीं होता, उनका खाना पीना लज्जत हासिल करना हरगिज़ नहीं, ना उनको ज़ाहरी खुराक की तलब होती है। जब आशिक मुराकबा की हालत में होता है तो उस बारे में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शम्सुल आरिफीन, जिसका तर्जुमा चन्नन दीन ने किया है, सफ़ा नंबर 40 में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मुराकबा के ज़रिए जन्नत की सैर करे और जन्नती खाने खाए और गुर्बत की नदी का पानी पिए और हूरो कसूर का तमाशा देखे, तो जब वो मुराकबा से बाहर आएगा उसे उम्र भर खाने पीने की तलब ना रहेगी और भूख प्यास उसके वजूद से दूर हो जाएगी और उम्र भर उसे नींद नहीं आएगी। जब फ़कीर अपने मालिक हकीकी के हुजूर फना हो जाता है, अपना सर कुर्बान करता है, तो उसे हयात यानी रूह की बका हासिल होती है और रूह अमरे रब्बी है। खुदा ताला के हुजूर और उसकी राह में सर देने वालों के लिए कुरान पाक सूरह अल बकरा आयत नंबर 184 में इरशाद बारी ताला है,
اور اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں فرمان خالق العظیم ہے، ان لوگوں کے بارے میں گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ مردے نہیں زندہ ہیں، انہیں رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 58 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔